जैसे ही दरवाजा तोड़कर घर के अफराद कमरे में दाखिल हुए, इरफान की हालत देखकर सब लोग शशदर रह गए। इरफान बरहना हालत में कमरे के फर्श पर ऊंधे मुंह बेहोश पड़ा हुआ था। इरफान के अब्बू ने जल्दी से कपड़े पहनाए। इरफान का जिस्म हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। इसके गाल अंदर को धंस चुके थे, आंखें पथराई हुई थी। ऐसे लगता था जैसे इरफान सालों से बीमार हो। इसके पूरे जिस्म पर मार के निशान थे। ऐसे लगता था जैसे किसी ने बेदर्दी से पीटा हो। इरफान को जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर भी इसकी हालत देखकर परेशान थे। एक डॉक्टर इरफान के अब्बू से बोला कि ये लड़का कितने अरसा से बीमार है, आप इसे पहले हॉस्पिटल क्यों नहीं रहे। इरफान के अब्बू ने डॉक्टर साहिब को बताया कि इरफान बिल्कुल बीमार नहीं था, कुछ महीनों से इसका रवैया थोड़ा मशकूक था। हमने इससे पूछने की कोशिश भी की, मगर इसने कुछ नहीं बताया। ज्यादा सख्ती करने पर ये हमें खुदकुशी की धमकियां देता था, इसलिए मजबूरा हमने कुछ नहीं पूछा कि कहीं कोई उल्टा सीधा कदम न उठा बैठे। लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि ये इस हालत तक पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहिब ने इरफान के अब्बू को बताया कि जाहिरी हालत से तो ये लगता है किसी ने इस पर तशद्दुद किया है और काफी अरसे से भूखा प्यासा भी रखा हुआ था। ये हमें पुलिस केस लगता है, मजबूरा हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हमने इसे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद तो दे दी है, लेकिन आगे का इलाज पुलिस के रिकॉर्ड में आने के बाद ही हो सकेगा। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल में पुलिस पहुंच चुकी थी। इरफान के अब्बू चून के इलाके के जाने वाले बिजनेसमैन थे, इसलिए पुलिस भी इन्हें अच्छे से जानती थी। इरफान के अब्बू यानी अहमद साहिब की जरूरी बयानात लेने के बाद पुलिस वापस चली गई। इरफान अगले 2 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा रहा। जब तीसरे दिन इसे होश आया तो पुलिस दोबारा इसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए पहुंच गई। लेकिन इरफान ने पुलिस वालों को बताया कि इसे कुछ मालूम नहीं और वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। पुलिस वाला ये बात सुनकर चले गए। इरफान मजीद कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहा, इसके बाद घर आ गया। लेकिन अब इसे रूम में अकेले सोने की इजाजत नहीं थी। इसके अब्बू हर वक्त इसके साथ रहते थे। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर इरफान को अचानक दौरा होना स्टार्ट हो गए। इरफान अपने गले को खुद दबाने लगता था, इसके हाथ पांव मुड़ जाते थे, जोर जोर से चीखें मारने लगता था। इरफान की चीखें सुनकर हमसाये भी दहल जाते थे। इरफान के अब्बू ने उसका बड़े से बड़े हॉस्टल में चेकअप कराया, लेकिन इनकी हालत नहीं संभल रही थी। इसके तमाम टेस्ट भी क्लियर थे। डॉक्टरों के मुताबिक से शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा था। लेकिन असल बात तो कुछ अलग ही थी, जो कि सिर्फ इरफान को पता थी, लेकिन वो तो किसी को बताना नहीं चाह रहा था। इरफान के अब्बू भी शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला थे। इनका जवान साल बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। डॉक्टरों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, ऊपर से इरफान भी कुछ नहीं बताता था। एक दिन इरफान के अब्बू का दोस्त इनसे मिलने आया। जब इसे इरफान की हालत के बारे में मालूम हुआ तो इसने अहमद साहिब को मशवरा दिया कि आप इरफान को किसी बुजुर्ग के पास ले जाएं। मुझे तो ये कोई रूहानी मसला लगता है। अक्सर जन्नत वगैरह के केसेस में ऐसा ही होता है और बच्चे डर के मारे कुछ नहीं बताते। दोस्त की बात सुनकर अहमद साहिब का माथा ठनका। अहमद साहिब ने अपने दोस्त को बताया कि मेरा बेटा ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, वो तो मुझसे अपनी हर बात शेयर किया करता था। फिर इन्हें अचानक वो लड़की वाली बात याद आ गई। अहमद साहिब ने अपने दोस्त को बताया कि कुछ माह पहले इरफान को लाल कपड़ों में मलबूस एक लड़की नजर आती थी। 1-2 मर्तबा इरफान ने इस लड़की का मुझसे भी जिक्र किया था और मुझे दिखाया भी था, लेकिन जिस तरफ इरफान इशारा कर रहा था वहाँ तो कोई मौजूद नहीं था। पता नहीं मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। इसका रूहानी इलाज की मुझे बहुत पहले ही करवा लेना चाहिए था। यकीनन ये जन्नत का ही मामला है। फिर दोस्तों और रिश्तेदारों से सोच विचार के बाद अहमद साहिब इरफान को एक बुजुर्ग के पास ले गए। काफी देर तक वो बुजुर्ग इरफान पर पढ़ाई करते रहे और आखिरकार इस जिनजादी की हाजिरी हो ही गई। बुजुर्ग ने बताया कि आपके बेटे इरफान पर एक जिनजादी आशिक हो गई थी। वो चुड़ैल साथ काफी अरसा तक हमबस्तरी भी करती रही। आखिर आपका बेटा एक इंसान ही है और इंसान तो वैसे भी खता का पतला है। आपका बेटा भी इस जिनजादी के जाल में पेंच गया।
आपके बेटे की कच्ची जवानी भला इस जिनजादी की होश कहाँ मिटा सकती है। शायद कुछ दिन तक तो ये जवानी के जोश में ये सब करता रहा होगा और फिर कुछ दिन मजबूरा करता रहा, लेकिन इस जिंदगी की हवस कहानी खत्म होने वाली थी जब इरफान के जिस्म में मजीद बुराई करने की ताकत न रही और इसने चुड़ैल के साथ सिकस करने से इनकार कर दिया तो वो चुड़ैल तीश में आ गई और इस पर तशद्दुद करने लगे। चूंकि इरफान नौजवान है और नौजवान लड़के अपने वालिदैन को इस तरह की बातें बताते हुए कतराते हैं, इसीलिए आपका बेटा भी शर्म के मारे आपको कुछ नहीं बता रहा था। आइंदा आप इससे थोड़े दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें ताकि आपके बच्चे आपको इस तरह के मसाइल बताते हुए ना कतराएं। फिलहाल तो मैंने इस चुड़ैल को भगा दिया है, लेकिन आप लोगों को 7 हफ्तों तक हर जुमेरात को मुझसे इलाज करवाने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। इसके बाद इंशाअल्लाह आपके बेटे की इस हरामजादी से जान छूट जाएगी। हाँ, एक और बात, इरफान इस जनजादी से हमबस्तरी करने के बाद जिनसी तौर पर काफी कमजोर हो चुका है। आप इसका इलाज किसी अच्छे हकीम या डॉक्टर से जरूर कराएगा ताकि मुस्तकबिल में इसे किसी परेशानी का सामना न हो। बेशक अगर कच्ची जवानी में मर्द बेतहाशा जिनसी अमल में मुब्तला हो जाए तो इसके ठीक होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन आपको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आप इसका 72 से 72 इलाज करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मसला भी हल हो जाएगा। बुजुर्ग ने इसके गले में बांधने के लिए एक तवीज दिया, पड़ा हुआ पानी इसे पीने के लिए दिया और इस बात की तायीद की गई कि बच्चे को किसी सूरत अकेला न छोड़ा जाए। इसके अलावा घर में खैरात और पढ़ाई वगैरह करने की भी तायीद की। इरफान और बाकी लोग बुजुर्ग से इजाजत लेकर घर वापस आ गए। अगले दिन ही इसके अब्बू ने बहुत बड़ी खैरात की, बड़े बड़े उलमा कराम को बुलाया और कुरान पाक के खत्म कराए। इरफान के अब्बू ने इरफान के सदक़े में सिया रंग के साथ बकरे भी कुर्बान किए और इनका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दिया गया। इरफान को नमाज का पाबंद भी कर दिया गया। इसकी सेहत का बहुत ख्याल रखा जाने लगा, साथ में अच्छे डॉक्टर से इसका जिनसी इलाज भी चलता रहा। बुजुर्ग के पास 7 हफ्तों तक हाजिरी के बाद वो चुड़ैल इरफान की जान छोड़कर दफा हो चुकी थी। इसके बाद इरफान के साथ इस तरह के कोई वाकयात तो नहीं हुए थे, लेकिन वो शदीद ज़हनी दबाव की वजह से कभी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट सका। इरफान जिस्मानी तौर पर कभी बेहतर नहीं हो सका था। इसके घर वालों ने इसे ज़हनी तौर पर मुतमईन रखने की काफी कोशिश की, लेकिन इस पर गुजरे वाकयात ने शायद इसे ज़हनी तौर पर शदीद तोड़ दिया था। इरफान ने अपनी पढ़ाई को भी मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह दिया था। इरफान की दबली पतली हालत देखकर लोग भी इसका मजाक कराया करते थे। इन बातों की वजह से भी वो बहुत परेशान रहता था और एहसास कमतरी का शिकार था। लोगों की बातों से तंग आकर इसने घर से बाहर निकलना तक छोड़ दिया था। इरफान अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। तकरीबन 2 साल तक इसके वालिदैन ने इरफान को हर तरह से मुतमईन रखने की बहुत कोशिश की ताकि वो खुशहाल जिंदगी की तरफ वापस लौट सके, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 2 साल बाद शदीद ज़हनी दबाव की वजह से इरफान ज़हनी मरीज बन चुका था। इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया गया और महंगे से महंगा इलाज किया गया। यकीन वो ठीक न हो सका और उसी हालत में एक दिन अपने खालिक से जा मिला। इसके माँ बाप आज भी इसे याद करके बहुत रोते हैं। आप लोगों से मेरे दोस्त की मुगफरत के लिए दुआ की अपील है। अल्लाह ताली इसे जन्नत में जगह दे, आमीन। कहने वाले ये भी कहते हैं कि इरफान आखिरी दम तक इस जिनजादी के इश्क में मुब्तला रहा। इसे इस जिनजादी से शदीद मोहब्बत थी। इरफान भला अपनी मोहब्बत के बगैर कहाँ जिंदा रह सकता था। अब इस वाक़ई को 10 साल बीत चुके हैं। कमेंट में जरूर बताएं आप लोगों को मेरी सच्ची कहानी कैसी लगी। सटूरी बाई ज़ारा पर खुश आमदीद। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को अच्छे से दबा दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मैसर हों। और हमारी दुआ है कि आपके हर नए काम में कामयाबी आपको जरूर नसीब हो।